हम सब ने यहाँ जितने भी प्रियजन सत्संगी बैठे हुए हैं, ध्यान लगाया। और ध्यान ही एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। और ध्यान ही हमें एक से जोड़ सकता है। वो कैसे पता चलता है हमें कि परमात्मा और सत्य एक है? वो कैसे पता चलता है? हमारे भीतर एक ताकत है जो एक है। जिस समय हमें पहली बार कोई विचार उठता है और वो एक ही रहता है, बदलता नहीं है, तो आपको फिर ज्ञान हो जाना चाहिए वो जो विचार है वो आपका नहीं है, वो एक अलाइ ताकत से आया हुआ है। अगर एक से दो हो जाते हैं तो फिर वो वहाँ का नहीं। जैसे मन एक नहीं है, बुद्धि एक नहीं है, इंद्री एक नहीं है, तो एक क्या है? आपके भीतर ज्योत एक है, अखंड ज्योत एक है। तो जब आपका ध्यान उस एक अखंड ज्योत में लगता है तो समझ लो कि आपका मिलाप उस मालिक से हो रहा है जो सबका मालिक एक है, दो नहीं। लेकिन जब भी किसी को एक विचार आता है दूसरा साथ में आ जाता है। तो दो मैंने कल भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, दो संसार है, दो द्वंद्व है। दो कितने भी बढ़िया लोग हो जाएं, दो दो हैं। दो की रस्सा कसी कभी खत्म नहीं होती, चाहे कितना भी प्रेम हो, प्रेम में भी रस्सा कसी हो जाएगी। एक में झगड़ा नहीं है, तो सच्चाई में झगड़ा नहीं है, सत्य एक है। तो सत्संग करता है उस एक को जानना जो सबके भीतर एक ही अखंड ज्योत के रूप में वास करता है और एक ही ध्वनि। आप उच्चारण करते जाइए, पहले तो आप स्वयं उच्चारण करेंगे, बाद में धीरे 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 जब अनहद अनाहत नाद ध्वनि आपके भीतर से निकलती है, उसकी एक ही लय है, दो नहीं। जिस दिन वो सुनना शुरू हो जाएगी, जब तक आप रहेंगे उसकी आवाज नहीं बदलेगी। तो फिर हमारे भीतर एक ज्योत अखंड और एक अखंड अनाहत नाद ध्वनि, ये दोनों एक हैं। तो एक में चले जाओगे, एक हो जाओगे, एक से बात कर लोगे,
एक से मिल लोगे। तभी तो कबीर कहता है ना, मुझे पिया के घर दुल्हनिया बन के जाना है। तो वो किस पिया की बात कर रहा है? उसी एक की। इसलिए इसमें कोई ज़्यादा व्यवसाय में, ज़्यादा विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल अपने आप को सीमित करना है। एक सिस्टम है विराट। उस विराट को हमने अपने भीतर प्रकट करते हुए एक में ले जाना है। आपको पता होना चाहिए, अगर किसी ने विराट को स्वयं अपने भीतर अनुभव नहीं किया है, तो गीता या कोई पुस्तक में वर्णन आता है कि विराट में कृष्ण ने अर्जुन को क्या क्या दिखाया। उसमें वो बड़े बड़े योद्धा, बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े देवता, राक्षस सब उसके अंदर जा रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। और अर्जुन डर जाता है। तो वो विराट दिखाने का ये ही एक ही मसला था अर्जुन को कि तू देख, तू जिनसे चिपका हुआ है ये सब बिखरे पड़े हैं, इनमें एक भी जिंदा नहीं है। दिखाया विराट, बात उसने एक की आत्मतीय शक्ति की। तो संसार जो ये बिखरा हुआ विराट है, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, ये बाहर भी है और आपके भीतर भी है। इसलिए जिस दिन हम अपने शरीर जिन शक्तियों से निर्माण हुआ है उनको साध कर उनको नशीभूत कर देते हैं, उस दिन वो सक्रिय नहीं रहते हैं। तो वो तभी सक्रिय नहीं रहते हैं जब आप ध्यान में जाएंगे। ध्यान में आपके भीतर धीरे धीरे अगर विचार उठते हैं तो आप उसमें योग निद्रा में चले जाएंगे तो सब कुछ क्षीण हो जाएगा। लेकिन वो एक शुरुआत है उस ध्यान में जाने की। यहाँ निद्रा आती है, लेकिन जागृत ध्यान की बात करते हैं हम। यहाँ निद्रा वाले ध्यान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जागृत समाधि की बात कर रहा हूँ, सोई हुई समाधि की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जागृत में क्या होता है, आपका ध्यान जुड़ा रहता है और पूरी संसार की बातें जो है, आप अगर ध्यान में है तो कोई आपके पास बैठा तो सुन लेते हैं, नहीं भी किसी की बात सुन रहे हैं, उस ध्यान में आपका विचार कहीं कहीं जुड़ता जाएगा, जुड़ेगा। लेकिन है कि वो जो ध्यान है आपका जागृत अवस्था में, वो उस सारे को सब्लिमेट कर देगा कुछ ही समय में, कुछ ही समय में, बड़े शॉर्ट समय में, और आपका डायरेक्ट लिंक एक से हो जाएगा। तो जब एक से आपका नाता जुड़ गया, क्योंकि आप तो अकेले ही आए थे ना इस धरती पर, ये आपका शरीर, एक ही शरीर इस धरती पर आया था। हर एक का इंडिविजुअल, चाहे एक ही समय में 1 करोड़ लोग पैदा हो जाएं, तो हर एक इंडिविजुअल था शरीर। तो भिन्न शरीर क्या है, भिन्न भिन्न शरीरों में अभिन्न आत्मा। अभिन्न का अर्थ है अखंड। आत्मा अखंड है, शरीर अलग हैं,
लेकिन अलग अलग शरीरों के भीतर में अखंड आत्मा वास करती है, हर एक के अंदर। तो इसलिए आप एक को पूरी दुनिया में, क्योंकि आत्मा एक है, अगर आपने आत्मा को जगा लिया तो पूरी दुनिया में आपका वास हो जाएगा। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। ये बड़े रहस्य की बात है और समझने की जरूरत है। ग्रंथों में लिखा है कि कृष्ण की 16,108 पत्नी थी। और वो सबके पास एक ही समय में प्रकट हो जाता था, एक ही समय में सबके पास वो दिखाई देता था। एक व्यक्ति 16,108 के पास प्रकट हो जाता था। तो आप सोचेंगे एक आदमी, ये कैसे संभव हो सकता है? तो वहां आप उसके अगर रहस्य में जाइए तो जो मैं आपको अभी बात बता रहा हूं कि जिस दिन तुम जाग जाओगे, जिस दिन तुम अपने भीतर से अपने आप को उस आत्म की शक्ति से जोड़ लोगे और पूरी जागृत अवस्था में, तो तुम पूरी दुनिया में प्रकट हो सकते हो। तो 16,000 क्या है? दुनिया की अगर आबादी 18,800 करोड़ है, उनके भीतर प्रकट हो सकते हो। तो ये अगर उसको हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर वृत्तियां हैं, वृत्तियां 16,108। तो अपने शरीर के अंदर हर वृत्ति में आपकी अखंड ज्योत आत्म शक्ति प्रकट हो जाएगी। फिर आप जिस कमरे में बैठे हैं और जागृत ध्यान में बैठे हैं, तो अपने कमरे में बैठे हुए चारों ओर आप अपने आप को देख सकते हो। सामने देखोगे आप ही देखोगे, राइट में देखोगे आप ही देखोगे, लेफ्ट में देखोगे आप ही देखोगे, ऊपर देखोगे आप ही देखोगे, पीछे मुड़ के देखो आप ही देखो। तो लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का, रूहानियत का प्रमाण नहीं। प्रमाण बहुत हैं, लेकिन उस स्तर तक जब तक व्यक्तिगत तौर में नहीं जाएगा आदमी, तब तक वो मानेगा नहीं। तो ये सवाल जहाँ मानने का है ही नहीं है, ये रास्ता जानने का है। रूहानियत मानने वाला रास्ता नहीं है, जानना है। और जिस दिन तुम जान जाओगे तो मानने की जरूरत नहीं रहेगी। जिसको आपने प्रत्यक्ष में देख लिया, उसके मानना किस लिए है? वो आपने प्रत्यक्ष में जान लिया, इसका मूल क्या है, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है, इसका अनंत क्या है, तो फिर मान्यता खत्म हो जाती है। लेकिन यह हर एक के बस की बात नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हर आदमी इतने संस्कार लेके नहीं आया है। मैंने पहले भी वाणी में कहा है, आज फिर दोहरा रहा हूँ, हर आदमी के इंडिविजुअल कर्म हैं, हर आदमी के। एक माँ के 4 बच्चे हैं, चारों के अलग कर्म हैं। माँ एक, कर्म सबके अलग। तो इसलिए जब हर के कर्म अलग हैं, तो अपने कर्मों का फलादेश हर एक ने अपने अपने लेवल में उसको भुगतना है।
तो वो कर्म लाग क्यों है? क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी जहाँ बारंबार जब जन्म होता है इंसान का, तो कोई जो आपके घर आ रहा है, हो सकता है उसके 1 करोड़ जन्म हो पुराना, किसी का 1000 जन्म हो, किसी का 2 करोड़ पुराना हो, किसी का और ज़्यादा हो कम हो, और किसी पर इतनी परतें नहीं चढ़ी हों, उसको जल्दी एवोल्यूशन होगा। किसी पर ज़्यादा परतें चढ़ी हैं, उसको एवोल्यूशन जन्म भी लग जाएगा, नहीं होगा, हो सकता है और जन्म लग जाए कहीं। तो इसलिए हम एक दूसरे से कंपेयर तो कर सकते हैं उदाहरण के तौर पर, लेकिन सत्य में आपको खोज करनी पड़ेगी। एक बार एक गुरु और शिष्य आपके पास बैठे हुए थे। तो जो शिष्य था उसको पाँव में कील लग गया, बहुत कील, और इतना गहरा कि उसको इतना रक्त निकला, इतनी पीड़ा हुई। तो वो गुरु को पूछता है, गुरु जी मुझे एक बात बताओ, मैंने इस जन्म में कोई गलत काम तो किया नहीं, और मुझे अपने 100 जन्म पुराने याद है, और 100 जन्म में पीछे जा रहा हूं, कोई गलत काम नहीं किया, किसी को तंग नहीं, कोई कुछ नहीं, तो बताओ जी मुझे सजा क्यों मिली है? जब मैंने किसी को सताया नहीं, तंग नहीं किया, कुछ कहा भी नहीं, तो ये चक्कर क्या है? उसने कहा तुम्हें 100 ही जन्मों की समझ आई ना, लेकिन तेरे जन्म तो 100 से ज्यादा हुए हैं, उससे पीछे जाओ। गुरु ने उसको पीछे भेजा। 100 जन्म तक तो उसको पता था, जो उसके पीछे वो नहीं पता था उसको। जब उसने भेजा तो वो क्या कर रहा था, किसी कीड़े को कांटे से चिबो के मार रहा था। तो इसलिए आप इस बात की कभी भी ये जजमेंट नहीं लगा सकते कि मुझे जो सजा मिल रही है ये कब की है और कैसे है। और सजा तो जहां ही मिलेगी, कहां? जब ही आप शरीर धारण करेंगे, क्योंकि शरीर जब धारण नहीं करोगे जब तक, तब तक सजा क्या मिलनी है आपको? कोई नहीं मिल सकती है। किसको देनी सजा? क्योंकि जब शरीर चला गया, पीड़ा किसको होगी? सजा का अर्थ है दिक्कत, पीड़ा। तो फिर चाहे आप वो 100 जन्म तक भी अपने आप को साध ले, और जब तक सारे जन्मों को ना साध ले, चाहे 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ कितना भी हो लिए आपने, तो उसका एक ही हल है जिसको आप भस्म कर सकते हो। वो क्या है? उस पीड़ा को जो इस जन्म में होती है सहन कीजिए। क्यों? कि आपके पास उसका ऑप्शन ही कोई नहीं है। ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि बोझ है आपके ऊपर। तो इसलिए अगर वो इसी जन्म में उतर जाए, आप निवृत्त होगी, आप मुक्त होगी। जीवन मुक्ति इतना आसान रास्ता नहीं है कि 20 साल उच्चारण कर लिया, 30 साल कर लिया तो आप जीवन मुक्त हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसमें जाकर क्या उस स्टेज में जाओ ले जा पाए आपको? यहां शून्य है। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो आपके भीतर जितने जन्म हैं, वर्तमान में शून्य में जाओगे तो जितने जन्म हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे तो वो शून्य हो जाएंगे।
फिर आप जीवन मुक्त हो सकते हो। अगर जीवन मुक्त इतना आसान रास्ता होता, सारी दुनिया हो गई होती। तो इसलिए उस लेवल में शून्य में क्या है? मौन, नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है। ना मन है, ना बुद्धि है, ना शरीर है, ऐसे तो धारण किया हुआ है। लेकिन जब आप इसमें रहते हुए मन, बुद्धि, विचार, रिश्ते, नाते सब जीरो में चले जाएंगे, आप तो अपने आप को जीवन मुक्त करना है ना पहले। आज आप स्वयं को कर लोगे तो फिर आपको दूसरों के कष्ट लेने पड़ेंगे। एक और बात नोट कर लेना आप, जब स्वयं मुक्त हो जाएंगे तो दूसरे को मुक्त करना है। अगर इसी जन्म में उसके कष्ट उसको झेलने पड़ेंगे जो उसको मुक्त करेगा। वो कौन चाहेगा दूसरों के दिक्कत लेना? कोई नहीं चाहेगा। तो इसलिए कहता है कि जब तक तू स्वयं अपनी गठरी नहीं उठाएगा, हाँ, उसके लिए समर्पण, उसके लिए लगन, उसके लिए प्लस माइनस सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आचार व्यवहार, ये सब पाप पुण्य, ये सारी परिभाषाएं यहाँ ही पनपती हैं, उस शून्य तक नहीं पहुंचती। इसलिए ना तो वहाँ सत्संग की जरूरत है, ना वहाँ ज्ञान की जरूरत है, ना वहाँ ओम की जरूरत है, ना राम की जरूरत है, ना कृष्ण की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं वहाँ। ये नाम सब थोथे पड़ जाते हैं। नामों की चर्चा इसलिए करवाई जाती है कि शुरू के लिए कोई ना कोई पौड़ी के जो डंडे हैं उधर चढ़ना है। इसलिए मैंने कहा है कि 6 जो पौड़ी के डंडे हैं वो हर जन्म में सबको तय करने हैं, चाहे वो जीवन मुक्त भी हो, अगर उसने शरीर धारण किया है तो। मूलाधार से लेकर बिरकुटी तक अपने सिस्टम को नीट एंड क्लीन करना है, बिल्कुल चैनल साफ, ना कुछ नीचे रुके ना कुछ ऊपर से आए, वो बीच में रुके, नीचे चला जाए। और बिल्कुल जैसे वो फौजी राइफल साफ करते हैं ना, अगर उसमें 2-3 वो दिन चला दें तो हर नए दिन वो उसको साफ करते हैं, तो फिर उसकी गोली आगे जाती। इतनी भी बीच में मैल नहीं होनी चाहिए। इसी तरह आपके भी जो मेरुदंड से लेकर ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये सारी की सारी जो नाड़ियां हैं, जो वृत्तियां हैं, ये सब नीट एंड क्लीन हो जाएं, आपकी सीधी स्ट्राइक सतलोक में लगे और फिर वहां आप टिक जाएं तो जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाए। अब हम जितने भी यहां बैठे हैं, मुंह से कोई भी कह रहा होगा मुझे जीवन मुक्त होना है, लेकिन नहीं, 2 दिन के बाद कहेगा मैंने ऐसे ही कह दिया था। इसका अर्थ क्या हुआ कि अंदर की जो वाणी थी, आवाज थी, जिस दिन उसने कही उस दिन वो बह गया था। किस धारा में? उस नाम की खुमारी में बहकर कह गया। लेकिन किसी चीज में बहकर बात को कहना सत्य नहीं होती है। सत्य वो है जो स्थिर रहता है, सत्य वो है जो नित्य है, जो बदलता ही नहीं है और उस पर किसी का असर भी नहीं होता है, और वो शून्य, महाशून्य, परम शून्य। लेकिन बेस शून्य है, क्योंकि जो एक बीज है, आम की गुठली जो है वो एक है, उसके भीतर पूरा वृक्ष छुपा हुआ है और फल भी। लेकिन बीज में कोई कहे यार ये इसमें तो बहुत फल हैं,
दिखते नहीं ना, इतना सा बीज है गुठली। वो जब तुम लगाओगे निकलेगी, फिर पूरा वृक्ष बनेगा, फल लगेंगे। तो इसी तरह से इस रूहानी यात्रा में शून्य शुरुआत है, ये गुठली है। गुठली ना होगी तो महाशून्य भी नहीं होगा, परम शून्य भी नहीं होगा, और परम शून्य नहीं होगा तो शून्य भी नहीं होगा। तो इसका अर्थ है इन तीनों का इंटरलिंक है। इसी तरह से ओम, ओ जो दो शब्द हैं, ओम इज द मूल। ओ मूल के आगे महाशून्य तक चला जाता है। और फिर जो अंदर ध्वनि चल रही है, मैं बैठा हूं ना इधर आपको सत्संग सुना रहा हूं, ध्वनि धड़ाधड़ चल रही है, 24 घंटे चलती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब ये यात्रा सफल हो जाती है तो ये कोई चीज ऑटोमेटिक, ये रुकने से नहीं रुकेगी, ये अखंड ज्योत रुकने से नहीं रुकेगी, इसका प्रभाव चल रहा है। आप एक लाइट जला के उस पर तवा रख दो, लाइट तो चल रही है, तवा उठाओ देख लो। तो इसी तरह से हमारा जितना भी शरीर का सिस्टम है, इसमें मन है, बुद्धि है, विचार है, सोच है, संसार है, उनको शून्य तक ले जाने के लिए आपको आंतरिक ध्यान में जाना पड़ेगा। और बड़ी कठिन यात्रा है ये, बहुत कठिन। करते करते एक दिन आता है आदमी कहता है छोड़ो यार, क्या लेना है। क्योंकि यहाँ की परिस्थितियां ऐसी हैं, संसार की परिस्थितियां, हालात ऐसे हैं, व्यवस्था ऐसी है, ये इंसान को एक दिन मजबूर कर देती है। लेकिन सत्संग में आने से, वाणी को सुनने से आपके अंदर एक चोट जरूर लगती है, और वो चोट लगती रहे तो समय एक दिन जरूर आ जाता है। तो सिस्टम खुल जाता है, तो हम उस जीवन मुक्ति को हासिल कर लेते हैं। सत्संग का और कोई अर्थ नहीं है। अगर कोई और अर्थ बताता है तो वो लुभाने के लिए, रिझाने के लिए, कहानियां सुनाने के लिए, खुश करने के लिए। सत्संग का एक ही लक्ष्य है, जीवन मुक्ति। अब संसार दुविधा में है, किसी का मकान नहीं है, किसी की दुकान नहीं है, किसी के बच्चा नहीं होता है, किसी को नौकरी नहीं मिलती है, किसी की शादी नहीं होती है। और किसी के बच्चे होके नहीं रहते हैं। पहले तो वो कहते हैं होने चाहिए, हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो ये सारी विपदा में वो उलझ कर वो जीवन दे देता है। तो जीवन मुक्त कहाँ से होगा वो? यहाँ काल की इतनी व्यवस्था स्ट्रांग है इस धरती पर, इसको चीरना, चीर कर अपने आप को ऊपर लाना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन कोई चीज अगर मुश्किल है तो उसका यह अर्थ नहीं कि हमें प्रयास छोड़ देना है। देखो यहां तो आसान कुछ भी नहीं है इस धरती पर। आप खाना थाली में परोस के रख दो, 50 किस्म के पदार्थ, आंखों से देख सकते हो। खाने के लिए हाथ से मुंह में डालना पड़ेगा, नहीं डालोगे तो पड़े रहेंगे। वो मन कर रहा है खाने को, लेकिन उठाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं खा पाओगे ना। तो इसलिए एक चीज रेडी होके आपके पास आ गई, फिर भी आपको उसको मुंह में डालना पड़ेगा और दांतों से चबाना भी पड़ेगा। फिर उसका लुआब मिक्स होगा तो वो पेट में जाएगी।
फिर जाकर पेट की मशीनरी है अंदर वो काम करेंगी। अगर वो गड़बड़ है तो वो खाना नहीं पचेगा, उसका जो बनना है वो नहीं बनेगा। खाना तो मिल गया आपको, लेकिन जो सही बनना था वो नहीं बना। इसी तरह से ओम तो करला लिया आपने, राम राम भी कह लिया, अल्लाह वाहेगुरु भी कह लिया, लेकिन अगर वो अंदर जाकर आपकी मशीनरी खराब है, उसने पचाया ही नहीं तो बाहर फेंक देगी। क्या राम, क्या ओम, क्या अल्लाह, क्या वाहिगुरु। तो आप कहो मैंने तो बहुत राम किया, मैंने बहुत ओम किया, मैंने बहुत अल्लाह वाहिगुरु किया, कुछ नहीं हुआ। कहाँ होगा? मैं आपको प्रैक्टिकल एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। मैं श्रीनगर गया था, तो श्रीनगर में वहाँ पर हजरत बल श्राइन है एक, डल के किनारे। यहाँ मुए मुकद्दस है, इनके जो पैगंबर हुआ उसका मूछ का बाल कहते हैं वो, तो उन्होंने एक बोतल में रखा हुआ है, तो वो उसके दर्शन करते हैं। तो मैं चला गया, मेरे साथ माता थी, सुनीता थी। अब वो लेडीज़ को अंदर नहीं जाने देते हैं। मैं गया अंदर, तो कहना आप जा सकते हो, ये लेडीज़ नहीं जा सकती अंदर। मैं क्या कहा, भगवान लेडीज़ से डरता है आपका? माँ औरतों से डरता है क्या? वो लेडीज़ पुलिस थी, वो लेडीज़ को रोक रही थी। वो कहने लगी हम ये हमारा, हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें जो कानून है उसका पालन करना है, ये नहीं जानना। मैंने अब वहाँ हम बहस तो ज़्यादा कर सकते, मैंने सिंपल यही पूछा कि खुदा डरता है कि। खैर मैं चला गया, वो बाहर बैठ गई। मैंने कहा तुम बैठो, मैं आया अंदर से होकर। मैं चला गया, वहाँ बैठ गया, हाल था एक, मैं अपनी मस्ती में बैठा हूँ। तो एक आदमी मेरे पास ऐसे ही, एक पिलर था वो, मैं इधर बैठा हूँ इधर। मैंने कहा तुम, उसको पूछा मैंने क्या कर रहे हो इधर, किस लिए आए हो? वो कहता मेरा ऑटो का काम फेल हो गया है। तो महा को इतने ऑटो के काम जो तू तुआरना आया था कि ये मुए मुकद्दस यहाँ इबादत गाह, तो दुनिया इबादत गांव में किस लिए जा रही है? जो मैंने अभी सुनाया, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला। तो मैंने बहुत बार आपको कहा है कि मसले अपने आप हल हो जाते हैं, हल करने की जरूरत नहीं, आपको कर्म करने की जरूरत है। अपना कर्म करो, मसले हल हो जाते हैं। इबादत गाह पर अपने आप को इसलिए जाना है ताकि आप इस झंझट से मुक्त हो जाओ, काल के झंझट से। और जब काल के झंझट से मुक्त हो जाओगे तो यू आर इंडिपेंडेंट। कोई खुदा, कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई वाहिगुरु, कोई देवी, कोई देवता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस क्रांति को मैं कहता हूं सच्ची आजादी प्राप्त करना, लिबरेशन फ्रॉम एवरीथिंग। तो जब तक आप लिबरेट ही नहीं है तो कैसे आप मुक्त हो पाओगे? इसलिए अब पंडित पुरोहित ने क्या किया, कुछ याद है तू पूर्णमासी मोखी उड़, कुछ याद है काश्ती मोखी उड़, तेरा कल्याण हुई। आप किसी का कोई कल्याण बल्याण नहीं होना है, उल्टा झंझट में। मन को तसल्ली देने के लिए तो ठीक है, प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और लोग उसी में फिट हो चुके हैं। मेरी बहुत बड़ी काश थी मुखी हुई, मैं सिंगारी मस्या आई वो मुखी हुई है भाई। ये धोखा धड़ी एक उसके नाम पर चल रही है, लेकिन उस एक को कोई धोखा दे ही नहीं सकता है। खुद को धोखा दे सकता है, मन को धोखा दे सकते हो, बुद्धि को धोखा दे सकते हो, शरीर को धोखा दे सकते हो, क्योंकि जैसा मिटने वाली चीज़ें हैं।
वो मिटता ही नहीं है। जो एक मिटता नहीं है उसको कैसे धोखा दोगे? मिटने वाला शरीर है, मिटने वाले विचार हैं, जीते जी वो भी हवा में जाएंगे तो वो घूमते रहते हैं दूसरों को परेशान करने के लिए, क्योंकि एक ने ना है वो। तो इसलिए जितना ज़्यादा फैलाव आज के युग में इस परमात्मा के विषय में, उस अलौकिक एक डिवाइन पावर एक के बारे में हो रहा है, उसके नाम पर व्यापार चल रहा है, उसके नाम पर दुकान चल रही है, उसके नाम पर ठगी, हेरा फेरी, लेकिन वो कोई उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। वो कहता तू ठगी कर, हेरा फेरी कर, मैं ना खुश होता हूँ ना नाराज होता हूँ, ना मुझे तेरी ठगी हेरा फेरी प्लस माइनस बच्चे तू पैदा करा ले नहीं करा ले, तेरा इशू है भाई, मेरा तो है कि नहीं। आखिर मेरे अंदर का कुछ नहीं है, मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से मुक्त हूँ। तो औलाद तो काम की निशानी है ना, बच्चे तो काम के कारण उत्पन्न होते हैं, संसार की रचना है ही काम के कारण है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, इसी के भीतर उसने जीवन मुक्ति भी रखी हुई है, लेकिन उसको कोई करना ही नहीं चाहता है, जाना ही नहीं चाहता है। आप गुड़ खाते हो ना, उसी गुड़ के अंदर शराब भी है। आप अंगूर खाते हो, अंगूर के अंदर शराब भी है। इसी तरह से आपका शरीर है, आपका सिस्टम है, इसी शरीर के अंदर जीवन मुक्ति भी है। नाम खुमारी, नाम खुमारी करता है अंदर की शराब का नशा, बाहर की खुमारी करता है गुड़ की शराब का नशा। जो पीते हैं लोग है दोनों शराब, एक अंदर की है उससे खुमारी है, बाहर की धक्का अंदर वाले भी मस्ती में झूमता चलता आदमी, और बाहर वाले पीकर भी झूम के चलता है, लेकिन अंतर दोनों का बहुत है। एक जीवन मुक्ति की ओर ले जा रही है आपको, और दूसरी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हुए दलदल की ओर ले जा रही है दोनों शराब। नाम कुमारी को कोई कहता है, वो बड़े संत महापुरुष कहते हैं इस बात को, लेकिन दूसरी शराब को तो इसे सारा ग्राहक, अगर 100 घर होगा तो 1-2 लोग नहीं होंगे, बाकी तो सब आजकल तो अजीबो गरीब के वो नशे चल पड़े हैं। कोई इंजेक्शन टोका था, कोई किश कर रहा था, कोई टिक्कियाँ खा रहा। तो ये वो अधोगति के नशे हैं ना, जो आपके जीवन को खा जाते हैं। जीवन है कितना, श्वास आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। जीवन की कोई कहते रहा वो इतना है तो कुछ नहीं, श्वास चलता रहा 200 साल चलता रहा तो 200 साल, एक क्षण नहीं चला तो क्षण में धराशायी। 200 साल आपकी श्वास आ रही है जा रही है, 200 साल है आप, तो अगर इसी वक्त गई और नहीं आई तो छुट्टी, इसका कोई फिक्स डेट थोड़ी है। देखो ना, अभी कोई आदमी कहेगा कि नहीं जी मैं तो अभी जिस तरह तो बाहर जाता और कोई गला कोटी और सलम सारों की मारी उठता तो क्या करेगा। तो ये श्वास है ना, श्वास आपका जीवन श्वास है। अभी सुबह सुबह वो भजन भी लगा था, श्वासों की माला। तो ये श्वासों की माला है, आ रहा है जा रहा है, माला टूटती नहीं है, टूट जाएगी तो छुट्टी है, टूट जाएगी तो छुट्टी है। सत्संग इसके लिए है, डोंट पुट एनी डिमांड इन द सत्संग, वेयर देयर इज नो डिमांड वहां से सत्संग शुरू होता है। अगर डिमांड है तो डिमांड तो फिर धरती पूरा करती है, जो शून्य है वो थोड़े पूरा करेगा, वो तो जिससे चिपकेगा उसको भी शून्य कर देगा। तो आप कहोगे मेरा काम नहीं हुआ, ये तो रास्ता गड़बड़ है, जहाँ कुछ होता ही नहीं है।
तो इसलिए सत्य ये है। बाकी अब दुनिया है, दुनिया को रिझाने के लिए, क्योंकि बात समझिए ना, इसलिए किसी बच्चे को स्कूल भेजने के लिए उसको माँ परौठियाँ बनाई दी, पुत्रा जा, हालांकि परौठी करना थोड़ी पढ़ना उन्हें, लालच। इसलिए हम भी लालच दे देते हैं कभी कभी, जा वह तू तेरा काम हो या वो है नहीं हो, सानू के पता ही हो। हम जिसके ठेकेदार हैं वही ठेकेदारी कर सकते हैं कि भजन करो और मुक्ति लो, तब शांति दुनिया में आएगी, अदरवाइज नहीं आ सकती है। और फिर हम सब जो बैठे हैं, जहाँ कोई छोटा बच्चा है, कोई 40, 50, 60, 70, 80, 90 माल में जाती, इतने सब चले जाएंगे ना। लेकिन मैंने कहा ना कि फिर आएंगे, फिर दिक्कत ज़्यादा भुगतेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हम देखते हैं कि जो सुविधा छोटी सी मिल जाए, आगे किसने देखा। कहता है ये भी है, पीछे भी था, आगे भी होगा। जब वर्तमान है तो भूत था, जो वर्तमान ही भूत में चला गया ना, और जो आज है तो आने वाला कल जो आज में होगा वो आज भविष्य है। तो इसलिए जो भी चीज़ संसार में है वो है, उसको आप नकार नहीं सकते हो। वर्तमान भी है, लेकिन वर्तमान को इसलिए इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए महत्ता है उसकी कि उसमें आप सब कुछ कर सकते हो। वर्तमान में तुम अपने आप को बदल सकते हो, वर्तमान में आप अपने कर्मों को शून्य कर सकते हो, भूत में जाकर नहीं कर सकते हो, भविष्य में जाकर नहीं कर सकते हो। इसलिए संतों ने वर्तमान की मात्रा कही है। बाकी आपकी जो डिमांड है वो आपके अंदर कर्म उतना करो, जो डिमांड आपको चाहिए वो उसके लिए कर्म करो, वो पूरी हो जाएगी। ये मैं दावे से कहता हूँ, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करोगे, कर्म नहीं करोगे, कहोगे भगवान हमारा काम पूरा कर दे, नहीं होगा भाई, वो फिर दिलासा देने वाली बात है। हाँ, आपको शरीर मिला है, प्रयास, पुरुषार्थ, लगन, जब ये तीनों मिलके काम करते हैं आपकी हर डिमांड पूरी हो जाती है। उसका तरीका है ना, हर इच्छा पूरी हो सकती है। तो जो चीज चाहिए उसके लिए वो वाला मार्ग अपनाना पड़ता है। इसलिए सत्संग का अर्थ है एकीकरण, एक को जानना, एक में लीन होना। फिर वो जानना भी पीछे रह जाता है, सब कुछ एक ही हो जाता है। ये है सत्संग का अर्थ। क्लियरली मैंने बता दिया आपको। इसके बिना अगर कोई जादू गिराता है, कोई सिद्धियां लेके आता है, कोई बाबा बन के बैठा है, वो हमारे ये पूरे करता है, हमारे कष्ट निभा, सिर्फ आपकी आंखों के आगे जैसे जादूगर नहीं आता है, आपकी आंखों को बांध लेगा। घड़ी पर 4 बज रहे हैं, उसने कहा कि मुझे 1 बजे आना है, तो लोग कहेंगे आपने 1 बजे का टाइम देकर 4 बजे आएगा। वो कहेगा अपनी घड़ी देखो, सारे सफ़र 1 ही बजा होगा। जब सफ़र 1 ही बजा होगा तो उसकी है 4 ही बजे हुए, लेकिन उसने आपके उस पर ताला फेर दिया आंखों पर, तो आपको सबको एक ही दिखता है। तो अब लोग बैठे थे, वो कहते हैं इससे आगे, उसने कहता है शो खत्म। यही तो जादू है कि 4 बजे है तो मैं 4 बजे आया हूं, तो 1 बजे का टाइम दिया, तो 1 मैंने साबित कर दिया ना। आपकी सबकी घड़ियों पर 1 बजा है,
यही तो मेरा जादूगिरी थी। खत्म छो 500 रुपया टिकट ले रही, को 1000 की टिकट ले रही, गई, मतलब एक ही बात में जादू हो गया ना। ये दुनिया जादूगिरों की है, यहाँ जादू चलता है, जहाँ लोगों को रिझाया जाता है, रिझाकर पीछे लगाया जाता है, फिर उनको आगे जाकर खुद भाग जाना। आगे खाई होती है, सब ग्राम उसमें गिरते हैं। आप बेवकूफ बनोगे तो खाई में गिरोगे। लेकिन भेड़ चाल है, मेरी माँ उत्थे जाती है, मेरा प्यो उत्थे जाता है, मेरे महल्ले के लोग उत्थे जाते हैं। भाई अपना डिसीजन लो। तो इसलिए कहता है इस ठगों की दुनिया में बड़े ठग बन जाओ, छोटे ठग बन गए तो तुम लताड़ियाँ ना लोके। दुनिया में बड़ा ठग बनना पड़ता है। बात कहूँ मैं खरी कि दुनिया एक नंबरी तो मैं 10 नंबरी, कबीर का दुआ है ना। तो इसलिए कोई एक आप 10 बन जाओ, दुनिया से निभ जाओगे। और जीवन मुक्ति के लिए अपने भीतर अखंड ज्योत और अनहत नाद ध्वनि जो है वो जब 24 घंटे चलती है तो आप जीवन मुक्ति के अधिकारी हैं। कोई दुनिया का माई का लाल, कोई भगवान, कोई परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भजन करो, आगे बढ़ो और अपने जीवन को जानो। ओ